हेलो दोस्तों। चलिए आज सीखते हैं 700 रेटेड बॉट को कैसे हराया जाए, 700 रेटेड प्लेयर को कैसे हराया जाए। चलिए तो ऐसा करते हैं, पहले हम मूव करते हैं, D4 मूव करा मैंने। और उसके बाद आप क्या करिए, नाइट को मूव करिए, इसको सपोर्ट भी होगा और नाइट डेवलप भी हो गया। इसके बाद आप ऐसा कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए ताकि आप अपने बिशप को भी डेवलप कर सकें। इसके बाद आप कैसलिंग कर लीजिए, ठीक है। तो 700 800 रेटेड प्लेयर्स को हराना बड़ा आसान रहता है क्योंकि वो बहुत सारे ब्लंडर्स मिस्टेक्स करते हैं, तो उनका हमें फ़ायदा उठाना है। आप पहले अपना डेवलपमेंट करिए, प्रिंसिपल्स फॉलो करिए। लेट से मैंने नाइट को डेवलप कर लिया। अभी कोई भी यहाँ पे इसने वैसे ओपनिंग प्रिंसिपल्स फॉलो तो नहीं कर रहा है, लेकिन हम अपने ओपनिंग प्रिंसिपल फॉलो करेंगे और उसके बाद अटैक करेंगे। एक बार डेवलपमेंट हो जाए तो फिर अटैक करना आसान रहेगा। देखिए ये अपना पॉन्स को बहुत आगे बढ़ा दिया इसने। तो हम लोग अब क्या करें, हमारा ऑलमोस्ट डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं ये आपका आगे बढ़ा सकता है पॉन ब्लैक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ाएगा तो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। इस स्क्वायर में फाइट हो रही है, अगर ये आगे बढ़ाता है लेट्स से ये पॉन को, तो एक दो, देर आर टू पॉन्स गिविंग द सेफ्टी और डिफेंडिंग दिस पॉन। तो हमारे पास कितने अटैकर हैं, 1 2 एंड 3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ऐसा करेंगे, रुक को इधर ले आते हैं ताकि आपका राजा हमारे अटैक में आ जाए एक ही लाइन में। तो इसका हम फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं, अब हम क्या करें, यहाँ पे हम इस पॉन को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट हो चुका है और अब हम अटैक के लिए रेडी है। और अभी आप देख सकते हैं कि ब्लैक ने अभी भी कैसलिंग नहीं करी है, तो इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसके 2 पीसेस अभी भी माइनर पीसेस और इसके मेजर पीसेस क्या हैं, डेवलप नहीं हुए हैं, तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम अटैक के लिए ऐसा करते हैं, मैं इस रुक को यहाँ ले आता हूँ ताकि यहाँ से मैं इस क्वीन को अटैक कर सकूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा डेवलपमेंट हो चुका है, तो अब मेरे को लाइन्स ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको मैं अगर कैप्चर करता हूँ, अगर मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ, तो अगर ये कैप्चर करेगा तो मेरा ये सपोर्ट में है। और अगर मैं पॉन से कैप्चर करता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें, पॉन से अगर मैं कैप्चर करता हूँ तो ये रुक के लिए ये फाइल ओपन हो जाएगी और ये ब्लैक के क्वीन को अटैक कर सकता है। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा ट्रेड रहेगा। इसने खा लिया और देखिए यहाँ पे इसने क्या करा, मिस्टेक कर दी है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक डिफेंडर था बिशप। अब मैं बिशप से इसे खा सकता हूँ। ओके 9 पॉइंट्स मेरे को मिलेंगे, लेकिन मेरा भी बिशप जा रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे को क्वीन मिल गई है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ओके ये जो बिशप है ब्लैक का, ये यहाँ अटैक कर रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ मेरे कोई अटैक में है नहीं इस लाइन में। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, अपने को रूक को 7th रैंक में ले जाता हूँ, क्योंकि रुक ऑन 7 इज़ हेवन। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, और कोई ऐसा पीस जो जिसे क्या नहीं मिला है, डिफेंड कोई नहीं कर रहा है, जो आइसोलेटेड है, वो है आपका बिशप। तो इस बिशप को मैं अटैक कर सकता हूँ। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से मैं पॉन को मूव करूँगा, लेकिन देखिए आपने इसने ब्लंडर करा, आपने बिशप को इसने सेव नहीं करा और नाइट को इसने इधर से इधर मूव कर दिया, जो कि एक मिस्टेक है, ब्लंडर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस बिशप को आसानी से कैप्चर कर सकता हूँ। अब इसके बाद ये बिशप इधर लाया है, क्या कैप्चर करना चाहता है, नाइट, लेकिन इसकी सेफ्टी ऑलरेडी क्वीन कर रहा है। ये नाइट भी आपका इसकी सेफ्टी कर रहा है, क्वीन भी इसकी सेफ्टी कर रहा है, तो मेरे को घबराने की ज़रूरत नहीं। अब मैं अपने और पीसेस को लाऊंगा। देखिए इसको सेफ कौन कर रहा है, गार्ड रुक कर रहा है ब्लैक का, और मैं भी अटैक कर रहा हूँ अपने रुक से। तो एक और अटैकर मैं ले आता हूँ ताकि मेरे 2 अटैकर हो जाएँ और इसका सिर्फ एक ही डिफेंडर है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा इसने ये मूव चली है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये आगे भी बढ़ता है तो आई कैन मूव हेयर माई नाइट, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अच्छा इसने यहाँ मूव करा है तो इसका गार्ड हट चुका है और इसका गार्ड भी एक कम हो चुका है, तो ये मेरे लिए वीक पीसेस बन सकते हैं लेटर ऑन।
तो अभी ऐसा करते हैं, मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ क्योंकि मेरे 2 अटैकर हैं, तो एक पॉन भी मेरे को मिल गया है। अब ये पीछे ले आया है, तो इसका एक ही डिफेंडर है ये, और एक अटैकर है मेरा बिशप। तो अब मैं क्या करना चाहिए मेरे को सॉरी, मेरे को इसको आगे मूव करना चाहिए और इसे प्रमोट करना चाहिए क्वीन में। ओके, एक ही अटैकर है और एक मेरा क्वीन डिफेंडर है, तो नो प्रॉब्लम। अब मुझे और लाइंस भी ओपन करनी होंगी। ऐसा करता हूँ, मैं अपने रुक को ले आता हूँ। ओह, इसने मेरा नाइट कैप्चर कर लिया है, नो प्रॉब्लम। मेरे पास अभी भी एक डिफेंडर था नाइट, और इससे मैंने इसे कैप्चर कर लिया है। ओके, इसने मेरा क्या कैप्चर करा, पॉन कैप्चर करा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी डिफेंडर था क्वीन का। ओके, इसने आगे बढ़ाया है, तो आई हैव, कोई भी डिफेंडर इसका नहीं है। मेरे पास एक अटैकर, 2 अटैकर और 3 अटैकर हैं, तो मैं इसे कैप्चर कर सकता हूँ। तो किससे कैप्चर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा? मेरे ख्याल से क्वीन से कैप्चर करना ज़्यादा ईजी रहेगा। ओके, ये इधर आगे बढ़ रहा है। ओके, मेरे को अपना रुक आगे बढ़ाना चाहिए ताकि ये मेरे को आगे चल के सपोर्ट कर सके। ओके, इसने रुक आगे बढ़ाया है और मेरे रुक को चैलेंज किया है। सॉरी, नाउ इसके पास 2 ही पीसीज हैं और मेरे पास 1 2 3 एंड 4 पीसीज है, तो मैं आसानी से ट्रेड कर सकता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका कोई डिफेंडर नहीं है, तो आई कैन कैप्चर इट। ओके, इसका भी कोई अब डिफेंडर नहीं है, तो धीरे धीरे मैं सभी को कैप्चर करूँगा। ओके, तो इसका भी कोई डिफेंडर नहीं है, तो इसे भी मेरे को कैप्चर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे रखने से क्या फ़ायदा है, एक तो अपोनेंट के किंग को चेक भी मिल रही है, प्लस हम नाइट को भी कैप्चर कर सकते हैं। अब इसके पास एक ही क्या बचा है, पॉन बचा है, तो अब हम अपने अदर पीसेस को भी रोल में ले आते हैं ताकि उनका भी यूज़ करके हम इसे क्या कर सके, चेकमेट कर सके अपोनेंट को। ओके, चेक दिया है मैंने क्योंकि मेरे पास बिशप का सपोर्ट है। ओके, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ ताकि मैं इसको आगे चल के चेक दे सकूँ। अगर ये यहाँ आ चुका है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको यहाँ से चेक दे सकता हूँ। अब इसके बाद कोई ही स्क्वायर नहीं रहेगा, सेफ स्क्वायर, जहाँ ये बच सके, और इस तरीके से चेकमेट हो जाएगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने 700 रेटेड प्लेयर को हरा दिया। थैंक यू।